भारत के नक्शे पर ना एक ऐसी लकीर है जो सिर्फ पत्थर या पहाड़ नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सब कॉन्टिनेंट के अतीत के कई राज और भविष्य की चाबी भी छिपी हुई है। जी हाँ, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, और आज हम इसी की कहानी को करीब से जानने वाले हैं। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक सीधे और शायद थोड़ा डराने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दिल्ली और उसके आसपास का जो हरा भरा इलाका है वो थार रेगिस्तान का हिस्सा बन जाए? देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई बन सकती है जिसका जवाब सीधे सीधे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि ये खतरा आखिर कितना असली है। इसे समझने के लिए हमें अरावली को थोड़ा और गहराई से जानना होगा। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो एक सुरक्षा कवच है, जिसे हम भारत की प्राचीन हरी दीवार भी कह सकते हैं। तो ये दीवार आखिर कितनी बड़ी है? अंदाजा लगाइए, ये श्रृंखला लगभग 670 किलोमीटर लंबी है। गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसका सबसे जरूरी काम थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना है। और पता है, इसका नाम भी कितना दिलचस्प है। अरावली, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है चट्टानों की पंक्ति। कितना सरल नाम है जो इसकी विशालता को एकदम सटीक तरीके से बताता है। लेकिन ये चट्टानों की पंक्ति आखिर बनी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि इसका इतिहास ना हमारी पृथ्वी के इतिहास जितना ही पुराना है। अरावली का बनना लगभग 3 अरब साल पहले शुरू हुआ था। अब इस समय को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, हिमालय, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, वो सिर्फ 5 करोड़ साल पुराने हैं। और हम इंसान तो बस कुछ लाख साल पहले ही इस धरती पर आए। मतलब अरावली कितनी ज्यादा प्राचीन है, ये सोचकर ही हैरानी होती है। तो ये हुआ कैसे? ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए हुआ, जिसे अरावली दिल्ली ओरोजन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अरबों साल पहले पृथ्वी की 2 बहुत बड़ी और स्थिर चट्टानी प्लेट्स, जिन्हें क्रेटन कहते हैं, वो आपस में टकराईं। और इस जबरदस्त टक्कर से धरती की सतह मुड़ गई, ऊपर उड़ गई, और इसी से इस महान पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये पहाड़ अरबों साल पुराना है, पर आज हमारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है? असल में इसके योगदान अनगिनत हैं और हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इसके सबसे बड़ी भूमिका है एक क्लाइमेट शील्ड की। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म, सूखी हवाओं के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। इसी वजह से उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदान बचे हुए हैं। यह सच में एक प्राकृतिक दीवार है जो हमारे मौसम को कंट्रोल करती है। अरावली सिर्फ हवा को ही नहीं रोकती, ये तो जीवन और समृद्धि का खजाना है। एक तरफ इसकी गोद में संगमरमर से लेकर तांबे और चांदी तक कीमती खनिज मिलते हैं, तो दूसरी तरफ ये बनास और साबरमती जैसी कितनी ही जरूरी नदियों को जन्म देती है, जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखिए, 300 से भी ज्यादा। ये उन पक्षियों की प्रजातियों की संख्या है जो अरावली को अपना घर कहती हैं। इनके अलावा स्लॉथ बेर जैसे कई जानवर भी यहीं पाए जाते हैं। शायद अरावली को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक प्राकृतिक स्पंज की तरह देखा जाए। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये मानसून की बारिश को सोख लेता है और फिर धीरे धीरे उसे जमीन के अंदर छोड़ता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। वही पानी जो हमारे कुओं और नलकूपों में आता है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही चिंताजनक मोड़ आता है। यह प्राचीन रक्षक, जिसने अरबों सालों से हमारी रक्षा की है, आज वो खुद बहुत बड़े खतरे में है। सोचिए, एक तरफ है ये अरबों साल पुराना हमारा प्राकृतिक रक्षक, और दूसरी तरफ है आज के खतरे। अवैध खनन जो पहाड़ों को खोखला कर रहा है, अनकंट्रोल्ड शहरीकरण जो इसके जंगलों को निगल रहा है, और क्लाइमेट चेंज जो इसके पूरे संतुलन को बिगाड़ रहा है। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक अरावली रेंज का लगभग 20% हिस्सा इन खतरों से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। 20%, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक आंकड़ा है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो नतीजा क्या होगा? ठीक वही जिस सवाल से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अगर अरावली नहीं रही तो थार रेगिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा, और वो दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर इस प्राचीन विरासत को बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? इसका भविष्य क्या है? अच्छी खबर यह है कि उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है।
सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसी पहल शुरू की है। वैज्ञानिक लगातार सलाह दे रहे हैं कि कैसे हम विकास और संरक्षण में एक बैलेंस बना सकते हैं। मेन टारगेट यही है कि माइनिंग और शहरीकरण को कंट्रोल किया जाए ताकि इस प्राकृतिक दीवार को और नुकसान ना हो। तो अंत में बात घूम फिरकर यहीं आती है, अरावली सिर्फ चट्टानों की एक पंक्ति नहीं है, ये एक अरबों साल पुरानी विरासत है जो हमें जीवन देती है, हमारी रक्षा करती है। तो असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।